दोस्तों आज हम 2021 के युग में जी रहे हैं और आज देखा जाए तो हम काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के साये में जी रहे हैं। मगर कल्पना कीजिए कि आज से 74 साल पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त लोगों की क्या जिंदगी थी, आखिर उस वक्त कितनी देश में महंगाई थी और उस वक्त के लोगों का गुजारा किस प्रकार चलता था। चलिए आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम कुछ इन्हीं सवालों का जवाब खंगालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि वक्त का पहिया कभी थमता नहीं है और इन्हीं वक्त के थपेड़ों के साथ ये दुनिया भी बदल जाती है। भारत देश को आजाद हुए आज कई साल बीत चुके हैं और इन सालों में भारत की पूरी तरह से तस्वीर बदल गई है। लेकिन आज से 74 साल पहले लोगों की जिंदगी बहुत ही अलग हुआ करती थी। उस वक्त लोग बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। यह वह दौर था जब किसी वस्तु की कीमत रुपए, आने, पैसे और पाई में होती थी। साल 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब भारत में $1 की कीमत 3 रुपए और 30 पैसे के आसपास थी। इस फैक्ट को हम पूरी तरह से सच तो नहीं मान सकते हैं क्योंकि पुष्टि करने के लिए कोई भी डाटा हमारे पास मौजूद नहीं है। मगर फिर भी आज की तुलना में उस वक्त रुपया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जहां आज हमारी जेब में 500 से 1000 रुपए होते हैं तो भी ज्यादा सामान हम नहीं ला पाते हैं, लेकिन उस वक्त का 1 रुपया भी काफी अहमियत रखता था। बात अगर उस वक्त के एजुकेशन सिस्टम की जाए तो उस वक्त पूरे देश में 5000 के लगभग हाई स्कूल थे, 600 के करीब कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटीज बनी हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त पूरे अखंड भारत में केवल 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। देखा जाए तो शिक्षा का स्तर उस वक्त लोगों में बहुत ही कम था। साल 1947 में भारत का रेलवे सिस्टम। वैसे तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 के दिन मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच चली थी। करीब 20 डिब्बों वाली ट्रेन को खींचने के लिए 3 भाप इंजन लगाए गए थे, जो करीब 400 यात्रियों को लेकर 35 किलोमीटर का सफर तय किया गया था। मगर आजादी के वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर पूरे अखंड भारत में 65,185 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन थी। बात अगर केवल मुंबई की जाए तो उस वक्त मुंबई में 204 ट्रेनें दौड़ती थी। आजादी से पहले रेलवे सिस्टम रजवाड़ा और प्राइवेट कंपनियों के हवाले हुआ करता था, मगर देश आजाद होने के बाद ये सारा कंट्रोल सरकार अपने हाथों में लेना शुरू कर देती है। रेल का किराया भी उस वक्त काफी सस्ता हुआ करता था, जहां किराया पाई से लेकर कुछ आने तक हुआ करता था। बात अगर उस वक्त की चीजों के दामों की जाए तो उस वक्त चावलों की कीमत 50 से लेकर 60 पैसों के आसपास हुआ करती थी। आज जिस शक्कर को हम 40 रुपए देकर खरीदते हैं वो उस वक्त 57 पैसे प्रति किलो मिलती थी और गेहूं 26 पैसों में ही मिल जाते थे। पेट्रोल उस वक्त मार्केट में लगभग 40 पैसे प्रति लीटर था और 1 किलो घी की कीमत 75 पैसे हुआ करती थी। रिपोर्ट के अनुसार 1947 में 10 ग्राम सोने की कीमत 88 रुपए और 62 पैसे थी। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो उस समय के लोगों की बहुत मौज हुआ करती थी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि तब लोगों की इनकम भी बहुत कम हुआ करती थी। तब अच्छी कमाई करने वाले इंसान की भी सैलरी 150 रुपए से ज्यादा नहीं होती थी। उस वक्त इतनी कम तनख्वाह में भी कम खर्च में आसानी से जीवन निर्वाह हो जाता था। मगर महंगाई कम होने के बावजूद भी लोगों को आज की तरह ऐशो आराम की जिंदगी नसीब नहीं होती थी। उसके उलट आज महंगाई बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी हम मौज मस्ती वाली जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि उस वक्त लोग कम पैसों में भी अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे। आज हम चाहे कितने भी पैसे कमा ले, लेकिन हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होने वाली है। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उस समय प्लेन में बैठना लोगों के लिए सोच से भी परे था, क्योंकि टिकट बहुत ही महंगी हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के समय से इसका कंपेयर करें तो यह सस्ती नहीं बल्कि बहुत सस्ती थी। उस समय मुंबई से अहमदाबाद का हवाई टिकट 18 रुपए में मिलता था। वैसे तो साल 1947 में कई एयरलाइंस कंपनियां थी। इतनी ज्यादा एयरलाइंस कंपनी होने के पीछे वजह यह थी कि अमेरिका ने अपने कई विमानों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेच दिया था और उस वक्त भारत के कुछ अमीर लोगों ने उन विमानों को खरीद कर हवाई यात्रा का बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन इसमें कंपटीशन ज्यादा होने के कारण कई एयरलाइंस कंपनियां बर्बाद हो गई थी। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस वक्त भारत में 15 एयरपोर्ट थे। बात अगर साल 1947 में सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की जाए तो उस वक्त हिंदुस्तान मोटर्स और महिंद्रा जैसी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लग गई थी और कुछ बसों को भी यातायात के रूप में उपयोग किया जाता था। किराए के रूप में 4 आना वसूला जाता था। साल 1928 तक अमेरिकन कंपनी जनरल्स मोटर्स का भारत में आगमन हो चुका था और जनरल्स मोटर के ट्रक भारत की सड़कों पर दौड़ते थे। लेकिन भारत आजाद होने के बाद इस कंपनी को भारत सरकार की तरफ से बड़ा झटका लगा और इसकी छुट्टी कर दी गई, क्योंकि यह स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स को टक्कर दे रही थी। दोस्तों उस वक्त मुंबई में विक्टोरिया नाम की टुक टुक घुड़सवारी में आने जाने के लिए
1.5 किमी का 1 आना लिया जाता था। लेकिन उस वक्त लोगों का बिल्कुल सादा जीवन हुआ करता था। टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था। टाइम पास के लिए उस वक्त सिनेमा हुआ करता था। आजादी के बाद कई फिल्में बनाई गई। भारत में उस वक्त सिनेमा की कुल संख्या 1384 थी, जबकि बाद में पाकिस्तान के अलग होने पर कुछ पाकिस्तान के भाग में चले गए। आज फिल्में देखने के लिए कम से कम 500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं हमें। लेकिन अगर आप पुराने जमाने में जाए तो इतने में तो हम 1000 फिल्में देख लेंगे। तब फिल्म की टिकट 40 पैसे से लेकर 8 आने तक होती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारे पुरखों की जिंदगी। तो आप इस सालों पुरानी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।